ओके सो गाइस, आज हम पाइथन के अंदर अपना पहला कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप कहीं भी किसी भी फोल्डर में, वैसे तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन नाम का फोल्डर बना रखा है, बट आप अपने सिस्टम में कहीं भी फोल्डर बनाएं और उसके अंदर जाके आप शिफ्ट राइट क्लिक करें। देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अपना पावरशेल ओपन करने का। देन आप यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है कोड स्पेस फुल स्टॉप, देन एंटर आप प्रेस कर दें। ओके सो उसके बाद इसी फोल्डर के अंदर आपको अपना VS कोड मिल जाएगा खुला, ठीक है। ओके सो अब हम यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं जैसे test1.py। ओके सो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाइथन की एक फ़ाइल जनरेट कर रहा हूँ। तो .py एक्सटेंशन आपने जैसे किसी भी फाइल के पीछे लगा दिया तो वो बन जाएगी आपकी पाइथन की फ़ाइल, ठीक है। तो अब चलो अपना जो पहला कोड है वो लिखना हम शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x3 लिखता हूँ एंड y इज इक्वल टू मैं 4 लिख देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर s नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरीके से कहता हूँ x प्लस y। ओके सो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि एक वेरिएबल x नाम से बनाया जिसको मैंने 3 वैल्यू असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने y नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 4 वैल्यू असाइन कर दिया है। देन मैंने यहाँ पर लास्ट में एक s नाम से वेरिएबल बनाया जिसको मैंने x प्लस y, ये आप इसे एक इक्वेशन कह लें, हाँ आपको जो भी कहना कह लें, बट मैंने ये चीज़ असाइन कर दी है, एक्सप्रेशन s को असाइन कर दिया है। ओके सो अगर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है तो अलजेब्रा में आपने इसी तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। तो अगर मैं पूछूँ एट द एंड इसको मतलब पूरा कैलकुलेट करके कि एट द एंड s वेरिएबल के पास क्या वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे 4 प्लस 3, तो आप कहेंगे यार 7 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इतना तो सही है। बट अगर मैं यहाँ पर पाइथन से पूछूं तो पाइथन से पूछने के लिए ओबियसली मुझे ये कोड रन करना पड़ेगा। तो उससे पहले Ctrl+S से मैं सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ। ओके सो फिलहाल तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, रन करने के लिए आप टॉप राइट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आएगा, ठीक है। रन कोड लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मैंने 2 बार अपना कोड रन करा, ठीक है, तो दोनों बार इसने आउटपुट कुछ नहीं दिया। ओके सो अगर हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो पहली बात तो ये, जो हमारा कंप्यूटर है ना वो एकदम डम मशीन है। अगर आप कुछ भी करवाना चाहते हैं ना तो आपको ये मतलब उसको हर चीज़ बतानी पड़ेगी। तो पाइथन के अंदर हमें एक फंक्शन मिलता है जिसे मैं कहता हूँ प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे प्रिंट के बाद मैंने जो पैरेंथेसिस लगाई है, अगर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैं s वेरिएबल डाल देता हूँ, ठीक है, और Ctrl+S से मैं दोबारा सेव करता हूँ और मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ। तो ओके सो इस बार यार आउटपुट तो आ गया, देखो 7, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7, ठीक है। ओके तो यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। तो सिंपली यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो प्रिंट ने सिंपली ये करा कि जो s जो है ना, s वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई एट द एंड कैलकुलेट करके पूरी, ठीक है, उसको प्रिंट ने प्रिंट करा दिया। मतलब जो s की जो वैल्यू थी इसके अंदर जो थी, प्रिंट फंक्शन ने उसे प्रिंट करा दी यहाँ आपके टर्मिनल पे। ओके तो मैं आपको इसे थोड़ी और अच्छी तरीके से समझाता हूँ अगर आप एक बिगनर हैं। तो मैथ्स में हमने कुछ इस तरह की चीज़ें हमेशा से पढ़ी हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा f ऑफ x, यानी f इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो x पे डिपेंड कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह की इक्वेशन इसके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने ये मैथ में बहुत पढ़ी होगी। तो आप फिर इसके बाद ये भी कहते थे कि यार अगर x की वैल्यू मैंने 1 कर दी, ठीक है, तो वैल्यू आपकी 3 आती थी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपने सिंपल से मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो f ऑफ x है ना, यानी फंक्शन ऑफ x, ये काफ़ी हद तक सिमिलर है प्रिंट से। क्योंकि अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, प्रिंट इज़ अ फंक्शन ऑफ सम आर्गूमेंट s, यानी किसी भी आर्गूमेंट का मतलब कुछ भी अगर आप इसके अंदर डालें, वो भी मैं आपको और भी वैल्यूज डाल के दिखाता हूँ, तो उसको ये एज एन आर्गूमेंट उठाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ उसके ऊपर प्रोसेस लगा के एट द एंड टर्मिनल के ऊपर आप उसकी वैल्यू देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो s वेरिएबल है, तो s वेरिएबल के अंदर जो डाटा था, यानी जो भी आपने यहाँ पर x प्लस y लिखा था, इक्वेशन टाइप करी थी, तो उसका आंसर मेरे को यहाँ पर टर्मिनल में दिख गया, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं f ऑफ x को और प्रिंट फंक्शन को, ठीक है ना।
तो बट खाली इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे कि मैं चलो एक नेम ही लिख देता हूँ, ठीक है। नेम नाम का मैंने अगेन एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ रमन, ठीक है। रमन कुछ भी रैंडम सा नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट नेम कर देता हूँ। तो अगर मैं दोबारा से Ctrl+S करके प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो देखो जो नेम वेरिएबल के अंदर जो भी मेरी वैल्यू थे, और हाँ ये मैं बता देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना कोड्स के अंदर, ठीक है, अगर आपको कहीं भी इस तरह की नोटेशन दिखे तो इस तरह की नोटेशन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, और ये भी एक तरह का डाटा है, ठीक है ना, एक तरह का डाटा जिसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। स्टोर कराने के बाद अगर आप टर्मिनल पे उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो सिंपली आप प्रिंट करते हैं। ओके, अब हम थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं प्रिंट फंक्शन को। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख दूँ लेट्स से 23, अब 23 क्या है, ये एक वैल्यू है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर मैं अगर इस तरह से ओके, सो यहाँ पर जो वैल्यू आई वो 23 आई। अब 23 ऑब्वियसली कोई वेरिएबल तो है नहीं, 23 अपने आप में एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंट फंक्शन ने डायरेक्टली उस वैल्यू को ही प्रिंट करा दिया। देन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट, मैं अगेन रमन ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दिया। अब स्ट्रिंग अगेन एक वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कोड को दोबारा से रन कराऊँ तो 23 यानी पहले प्रिंट का जो आउटपुट आपको वो दिख रहा है। देन सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट का जो आउटपुट है यानी रमन, जो कि अपने आप में रमन एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है, आपको वही एज एन आउटपुट दिख रहा है। वैसे यार आज की इस वीडियो में तो इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। अपना पहला सिंपल सा हमने कोड लिखा है। देन अपनी फर्दर वीडियोज़ में हम इसी को एलैबोरेट करके और समझना शुरू करेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, सो बाय गाइस।